सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने निवास स्थान पर जनता की समस्याएं सुनी। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी माताजी का स्वर्गवास होने की वजह से मैं अपनी लोकसभा पर ध्यान नहीं दे पाई। उनकी रस्म पगड़ी के बाद मुझे लगा कि मुझे फिर से अपने लोकसभा में जाकर आमजनों की समस्याएं सुननी चाहिए। इसलिए मैंने सुबह से ही जन समस्याओं के लिए लोगों को अपने घर पर आमंत्रित किया था। लोगों की समस्याओं का हमने अधिकारियों से कहकर साथ ही साथ समाधान करवाया है और कई समस्याएं ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें पोर्टल पर लाया गया है। पहले उसमें लिखी जाती है, फिर वही समस्याएं हमारे पास पहुंचती हैं, उसके बाद हम उसका समाधान करते हैं। इस संदर्भ में मेरे सिरसा निवास पर मैंने लोगों को आमंत्रित किया कि वह मुझे अपनी समस्याएं बताएं ताकि मैं उनका समाधान निकाल सकूं। देखिए, ऐसा है कि पिछले दिनों क्योंकि मेरे माताश्री जो हैं उनका स्वर्गवास हो गया था, तो इसी वजह से मैं लगातार जो है वो 8-10 दिन तक जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा से जो है मेरा थोड़ा मैं दूर रही, क्योंकि उनकी सभी जो भी कार्यक्रम हैं, जो कल उनकी रस्म पगड़ी थी, तो उसके बाद से मुझे लगा कि आज मुझे फिर से लोकसभा के अपने अंदर जाकर और वहाँ पर हमारी जो आमजन की समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सुबह यहाँ पर जो है जन समस्याओं के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था और बहुत से लोग यहाँ पर जो है आए और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और बहुत से लोगों की समस्याओं का हमने अधिकारियों को कहकर अभी हाथ के हाथ समाधान किया है। और जो समस्याएं ऐसी हैं, जैसे कि अभी एक दड़बी गांव से आए थे, तो पंचायत को मैंने उनको ये आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ग्राम दर्शन पोर्टल और नगर दर्शन पोर्टल खोले हैं, अगर उसमें वो अपनी समस्याओं को लिखेंगे तो उसके बाद जो है वो हमारे पास वो पहुंच जाती है समस्या और फिर वो OTP जनरेट होता है और उस OTP को यस करने के बाद जो है वो सही अधिकारियों तक जो है वो सारी समस्याएं पहुंच जाती हैं और उसके बाद उनका समाधान होता है। तो इसी संदर्भ में आज मेरा यहाँ पर जो है अपने सिरसा आवास पर जो है ये कार्यक्रम मैंने रखा था। और इसके साथ साथ जो है जन संवाद के कार्यक्रम जो हमने बहुत से पिछले दिनों किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें आदेश किया था उसके तहत हमने किए थे, तो उसमें ही हमारे एक तो रानिया विधानसभा जो है उसके जन संवाद बाकी हैं और इसके साथ साथ ऐलनाबाद के जो 2 गांव हैं उनका भी जन संवाद बाकी है। तो बहुत जल्द जो है हम वो कार्यक्रम भी अपने निर्धारित करेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान में जो चुनाव चल रहे हैं तो उसमें भी संगठन की तरफ से मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है। अलवर जो देहात इलाका है उसकी 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें कि तिजारा है, बहरोड है, मंडावर है, किशनगढ़ है और इसके साथ साथ तिजारा है। तो ये जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर बानसूर है, तो ये 5 विधानसभाओं में मेरी जिम्मेवारी लगी है। तो कुछ समय मुझे वहाँ पर भी जो है वो देना पड़ेगा और इसके साथ साथ अपनी लोकसभा में भी जोर शोर से जो है वो लोगों के बीच में आकर उनकी जन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और पिछले दिनों जब हम लोग शोक में थे और जो है माताजी के स्वर्गवास के बाद, तो उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ पर आना हुआ और उन्होंने भी यहाँ पर बहुत से जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनके साथ संवाद किया। मेरी उनसे बातचीत हुई थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस इलाके की तरफ और ज़्यादा ध्यान देंगे और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। मेडिकल कॉलेज के बारे में भी जैसा आप लोगों को मालूम ही होगा, मेरा तो बल्कि जो आवास है, मैंने तो अपने आवास का नाम भी सर साईनाथ कृपा रखा है। उसी तरह से ही यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा और जो भी समस्याएं हमारे इलाके की होंगी उनको हम पूरा जोर शोर के साथ जो है उनका समाधान करेंगे।